हाय लवलीज़, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में अगर कुछ बुरा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? आप इतने परेशान चल रहे हैं, तो क्यों चल रहे हैं? आप जो प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो ही आपसे दूर क्यों जा रहा है? और आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं, आप ही के साथ सब गलत हो रहा है। कभी ये सोचा है कि ये सब किन कारणों की वजह से होता है? हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमारी आदत है, हम दूसरों की कमियों को बहुत नोटिस करते हैं। हम किसी के लाइफ में कुछ गलत हुआ होता है, तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं और हम दूसरों की कमियों को डिस्कस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों पे अपनी अटेंशन ज़्यादा लेके जाते हैं, अपना ध्यान ज़्यादा लेके जाते हैं, तो आप एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि देखो वेयरएवर अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज़ और जहाँ पे भी एनर्जी जाती है वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है, वो चीज़ का क्रिएशन और क्यूरेशन फॉर श्योर होना ही है। तो अब होता क्या है कि जब आप इन सारी चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अनइंटेंशनली आप अपना ध्यान दे रहे हैं, परंतु आप अपनी एनर्जी वहाँ यूटिलाइज़ करवा रहे हैं। तो जब इन चीज़ों पे नेगेटिव एट्रोस्पेक्ट पे और नेगेटिव चीज़ों पे आपका ध्यान जाता है, तो उस तरीके की चीज़ें, उस तरीके के सिनेरियोज़ आपके लाइफ में भी घटित होने लगते हैं और ये चीज़ें आपको तब ज़्यादा समझ आती हैं, जब आप थोड़ा मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन की तरफ आ जाते हैं और आप अपना पॉज़िटिविटी को एक्सेप्ट करने लगते हैं, उसको ज़्यादा एम्फेसिस देने लगते हैं और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में बहुत कॉन्शियस होने हो जाते हैं और कॉन्शियसली अवेयर होने लगते हैं। एक बात समझने की कोशिश करिएगा, जब आप नेगेटिव पे ध्यान देंगे, किसी की बुराई करेंगे, कंप्लेंट, ग्रिप, कंपैरिज़न करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर इनवाइटिंग द सेम एनर्जी इन योर लाइफ। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए काम नहीं करता? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका लाइफ आप अनलकी हैं, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली हो रही हैं। जबकि यू आर द पर्सन, आप ही वो इंसान हैं जो अपने जीवन में ये सारी चीज़ों को आमंत्रण दे रहा है और वो आमंत्रण आप कैसे दे रहे हैं? वो आमंत्रण आप दे रहे हैं आपकी अटेंशन देके। आपको पता नहीं है, आप जिस भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप एक सिग्नल शूट कर देते हैं एनर्जी का कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है। पर भले ही आपको पसंद आ रही हो या नहीं आ रही हो, वो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है बिकॉज़ यूनिवर्स के लिए कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। यूनिवर्स या ब्रह्मांड सिर्फ़ ये जानता है कि आप अपनी एनर्जी किधर ज़्यादा डाल रहे हो। आप जिधर अपनी एनर्जी ज़्यादा डालते हैं, वो उधर ही वो ही चीज़ को आपके जीवन में लाके खड़ा कर देता है। अगर आप पुराने ही लूप होल में फँसे हुए हो, अगर आपके जीवन में पुरानी ही चीज़ें और एक ही तरीके की चीज़ें, एक ही तरीके के साइकिल रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी आप उस थॉट प्रोसेस में ज़्यादा डाल रहे हो। हमारे ब्रेन में कौन एक दिन में 60 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं, 60 टू 70,000 थॉट्स आते हैं, जिनमें से हमें 5% भी हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हैं जिनके बारे में, बाकी सब सबकॉन्शियस में चल रहा होता है। जब सब कुछ सबकॉन्शियस में चल रहा होता है, तो अब आप मुझे एक बात बताएँ कि बीइंग द हाईएस्ट ऑफ द रेस, हम लिविंग बीइंग्स में हाईएस्ट हैं ह्यूमंस। क्यों हैं हाईएस्ट? बिकॉज़ हम अपने ब्रेन से अपने थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं और एक-एक थॉट की पावर, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप पॉज़िटिविटी को अपनी लाइफ़ में इनकलकेट कर रहे हैं, अगर आप जीने का अपना तरीका चेंज कर रहे हैं और अपनी जीवन शैली को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं और अवेयर हो रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि एक-एक थॉट से, एक सिंपल सा थॉट आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकता है, एक 360 चेंज ला सकता है। ये जितने भी हम चैलेंजेस करते हैं रोबोटिक अफ़र्मेशन के, 100 टाइम्स अ डे अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कोई भी बात 100 बार बोली हुआ झूठ भी सच हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि एक कोई भी चीज़ का सृजन जो होता है वो एक थॉट से स्टार्ट होता है। एक थॉट ही है जो किसी भी चीज़ का क्रिएशन स्टार्ट करता है, चाहे वो सही अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, वो हमारा पर्सपेक्टिव होता है। अगर आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो या आपकी लाइफ में आप हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो या कोई भी और चीज़ फेस कर रहे हो, तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ पे थोड़ा गौर करिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हो, कहीं
ऐसा तो नहीं कोई और अगर अनसक्सेसफुल हो रहा है तो आप उस पे उसका बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी दे के मज़ाक उड़ा रहे हो या सार्कास्टिक हो रहे हो, तो आप वो उस तरीके की एनर्जी अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो। जब आप अटेंशन देते हो तो आप इन्विटेशन देते हो, है ना? जिस भी चीज़ को आप अटेंशन दोगे, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अटेंशन इज़ इक्वल टू इन्विटेशन। आप जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, वो चीज़ आपकी लाइफ में आप इनवाइट कर रहे हैं। आप माने या ना माने, अगर आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं होंगे, तो आपकी लाइफ में और बुरी-बुरी चीज़ें होती चली जाएँगी और आपका वाइब्रेशन लो होता चला जाएगा। क्योंकि कंप्लेंट, क्रेविंग और कंपैरिज़न जो है वो लोअर वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं, बिकॉज़ आप बुराई कर रहे हो किसी के बारे में, आप गलत बोल रहे हो किसी दूसरे सोल के बारे में। और साथ ही साथ आप जब लाइक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में होते हो, अपना अटेंशन किसी गलत चीज़ पे दे रहे हो, तो आप उसको इन्विटेशन दे रहे हो ना, उसकी जगह पर अच्छी चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करना चालू करो। अपनी लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, ब्लेम करना छोड़ो। जितना ज़्यादा ब्लेमिंग मोड में रहोगे, यूनिवर्स उतने ज़्यादा और आपको लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहाँ पे आप ब्लेम ही करते रहोगे, पर आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि आप ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ रिमेंबर दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर थिंग्स, ठीक है? आप ही क्रिएट कर रहे हो, आप ही क्यूरेट कर रहे हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये समझ आया हो कि अटेंशन इज़ इक्वल टू इन्विटेशन। तो गलत चीज़ों को इनवाइट करना बंद करिए। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो यू नो द ड्रिल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसा करने से मुझे आप मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, कीप मैनिफेस्टिंग। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।